हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक गुरुजी। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं जो नया स्मार्टफोन आ रहा है OnePlus 3 या फिर OnePlus 3T का, उसमें लिखा रहता है कि हाईली स्पेसिफाइड रहता है कि दिस फोन सपोर्ट्स क्विक चार्जिंग या फिर डैश चार्जिंग। क्विक चार्जिंग तो नहीं, डैश चार्जिंग को सपोर्ट दिया जाता है। बट हम तो यही जानते हैं कि डैश चार्जिंग मतलब होता क्या है कि करीबन आधे घंटे में आपका फोन 0 से लेके 63 या फिर 65% चार्ज कर देगा। बट हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की यार वो कैसे होता है, डैश चार्जिंग का असल में मतलब क्या होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज डैश चार्जिंग। तो पहले मैं बता दूं कि देखो मार्केट में आता है क्वालकॉम का क्विक चार्जिंग, जैसे क्वालकॉम 2.0, 1.0, 3.0। अब 1.0 क्या होता है, वो नॉर्मल से जैसे कि आपका 4000 mAh का बैटरी है और एक है 2500 mAh का। तो 2500 mAh को कभी 2 घंटे चार्जिंग को लगते हैं और जो 4000 mAh है उसको भी 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे चार्जिंग को लगते हैं। तो वो नॉर्मल 1.0 चार्जिंग हो गया, इससे जनरली थोड़ा सा फास्ट रहेगा। अब 2.0 में क्या रहता है, जनरली 1.0 से वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। नॉर्मल वही रहेगा, 5 वोल्ट का रहेगा, 1.5 एम्पियर का रहेगा चार्जिंग का, या फिर 1.5 तो नहीं रहेगा, 2 एम्पियर का रहेगा। लेकिन वो जो वोल्टेज रहता है वो कैसा फ्लक्चुएट होता है, 5 वोल्ट से डायरेक्ट 9 वोल्ट तक जाएगा या फिर 9 से 12 वोल्ट तक जाएगा। और एम्पियर तो वही रहेगा, समझो 2 एम्पियर का ही रहेगा, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। इसकी वजह से क्या है, जनरली 1.0 से तो 2.0 थोड़ा फास्ट दे ही देता है, लेकिन उतना फास्ट नहीं रहता है। वही मैं क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 की बात करूँ तो वो थोड़ा ज्यादा ही है बोल सकते हैं, फिर ज्यादा फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू 2.0। क्वालकॉम 3.0 में क्या रहता है, वो आधी या फिर पौने घंटे में आपके फोन को फुल चार्ज कर सकता है, या फिर 1 घंटे के अंदर आपके फोन को जनरली वो फुल चार्ज कर देगा। क्योंकि उसमें कैसा रहता है, जो वोल्टेज रहता है ना दोस्तों, लिखा तो रहता है आउटपुट 5 वोल्टेज और 2 एम्पियर का, लेकिन जो सप्लाई होता है आपके फोन में जब जाता है वो चार्जिंग पैनल के थ्रू, तो वो फ्लक्चुएट होकर जैसे 5 से डायरेक्ट वो मतलब चेंज करता है डायरेक्ट 9 एम्पियर, 12 एम्पियर, 9 एम्पियर सॉरी वोल्ट, 12 एम्पियर, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट। तो जब ये वोल्ट मतलब डायरेक्ट इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या, आपको उतना वोल्ट ले रहा है, उतना फटाक से सप्लाई कर रहा है। लेकिन अभी अपना फोन कैसा, उतना तो वोल्ट ले लिया लेकिन उतना एम्पियर को, उतना मतलब एम्पियर जब तक नहीं रहेगा उतने अच्छे तरीके से, तब तक उतना अच्छे तरीके से हमारा फोन नहीं चार्ज होगा। भले ही वोल्टेज मिल रहा है उतना बढ़िया, लेकिन वो उसमें सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो मतलब वोल्टेज बढ़िया मिल रहा है लेकिन एम्पियर उतना ही, इसकी वजह से थोड़ा मतलब फास्ट करेगा एज कम्पेयर टू 2.0 या फिर 1.0 से थोड़ा ज्यादा फास्ट करेगा। और वही मैं बात करूं डैश चार्जिंग की। अब ऐसा नहीं कि डैश चार्जिंग एकदम नया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैश चार्जिंग एक ओप्पो के फोन से, ओप्पो का ये फास्ट चार्जिंग का टेक्निक है। एक्चुअली ओप्पो का फोन उतना बिका नहीं, इसकी वजह से उतना मार्केट में पता नहीं चला। ओप्पो में डैश चार्जिंग आपको मिल जाएगा, ओप्पो के R9 में, ओप्पो के F1 Plus में और 2-3 फोन है, लेकिन उतना हमें पता नहीं चला क्योंकि उतने फोन चले नहीं। और ये OnePlus 3 और OnePlus 3T बहुत चल गया, इसकी वजह से थोड़ा डैश चार्जिंग का नाम हो गया। अब मैं डैश चार्जिंग का इसको बताता हूँ, देखो कैसा रहता है ये OnePlus 3 और OnePlus 3T में डैश चार्जिंग का। जैसे कि हमको सबको पता है कि 0 से लेके 65% का चार्जिंग आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर कर देगा। अब इसमें होता क्या है, जो इसमें OnePlus 3 का जो डैश चार्जिंग का जो प्लग दिया जाता है या फिर जो केबल दिया रहता है वही उसी से करेंगे तो ही होगा। क्योंकि अगर आप OnePlus 3 का डैश चार्जिंग देखेंगे वो डब्बे को, तो उस पर लिखा रहता है कि 5 वोल्ट 4 एम्पियर, लेकिन इसमें जो करंट आपके फोन में जाता है वो एकदम स्टेबिलाईज तरीके से जाता है, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। समझो कभी कभी सॉकेट में से ज्यादा भी करंट या फिर ज्यादा भी वोल्टेज आ गया, तो वो डैश चार्जिंग ऐसा बनाया गया है कि वो ज्यादा वोल्टेज आ गया लेकिन वो 5 वोल्ट का ही करके आपके फोन तक पहुंचाएगा। समझो आप बोल दीजिए कि चलो चार्जिंग में से भी ज्यादा वोल्ट आ गया, लेकिन जब आपके फोन के चार्जिंग पैनल में पहुंचेगा तो ऐसे ऑप्टिमाइज या फिर इतने बढ़िया तरीके से उसके आईसी को बनाया गया है कि जैसे वो ज्यादा वोल्टेज भी आएगा, लेकिन चार्जिंग पैनल के थ्रू आपके फोन को एक मिलेगा स्टेबिलाईज वोल्ट, या फिर बोल सकते हैं एक मिलेगा बहुत ही कांस्टेंट वोल्ट। ये जो डैश चार्जिंग का टेक्निक है इसको इन्होंने ओप्पो से लिया है, जैसे कि मैंने बताया, और इसे कहा जाता है वूक चार्जिंग, VOOC। अब इसका बताऊं तो ये होता है कि ओपन वोल्टेज मल्टीटास्किंग कांस्टेंट चार्जिंग सप्लायर। तो यही रहता है, थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा। ये एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि 5 वोल्ट 4 एम्पियर जो कि होता है 20 वॉट के बराबर। तो 20 वॉट को अगर चार्जिंग दे अपने फोन को तो भाई होएगा ही चार्ज, लेकिन सब फोन में नहीं होगा क्योंकि उस फोन को उस तरीके से बनाया गया, उस फोन के आईसी को उस तरीके से बनाया गया है कि वो 20 वॉट तक के सप्लाई को झेल सके या फिर 20 वॉट के सप्लाई को इजीली तरीके से ले ले दोस्तों। अब ये तो हो गया नॉर्मल, क्योंकि इसमें कैसा वोल्टेज ऐसे 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 करके डायरेक्ट ड्रास्टिक चेंज नहीं करता, डायरेक्ट 5 से 9 नहीं चेंज होता है, 5 से 12 नहीं चेंज होता है। ये नॉर्मल 5, 5.2, 5.4 ऐसे तरीके से चेंज होता है। इसकी वजह से क्या हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको फोन चार्ज करने को मिलता है। यही है दोस्तों डैश चार्ज के बारे में। और अगर आप दूसरे कोई भी चार्जिंग, क्वालकॉम की चार्जिंग को 3.0 चार्जिंग को
आप अपने डैश चार्जिंग में लगा दीजिए, फिर वन प्लस 3 में लगा दीजिए, तो वो आपके फोन को नहीं चार्ज करेगा, क्योंकि उसका तो वोल्ट है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का ही वो देगा आपको, जो कि मतलब वॉट 20 वॉट के बराबर होगा ही नहीं। तो आपके फोन को वो करेगा एक नॉर्मल तरीके से ही चार्ज। इसके लिए आप जनरली वन प्लस 3 जो भी यूज करता है तो अपने फोन को डैश चार्जिंग से चार्ज कर ले, ताकि आपका फोन बढ़िया तरीके से चले। बस यही है दोस्तों डैश चार्जिंग के बारे में। आशा करता हूं आपको डैश चार्जिंग के बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब का लोगो वहां पे मिल जाएगा, लोगो पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, पीस आउट।